क्या एडीपी के बाद टॉपअप में एडमिशन हो जाएगा? टॉपअप की जो वीडियो लगाई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछे और पर्सनल मैसेजेस भी आए। उसमें थोड़ा सा सिनेरियो को समझने की ज़रूरत है कि इसमें चीज़ें हैं क्या। अगर हम इसको सिर्फ उनके जो है वो इक्विलेंस की तरफ देखें तो यस, अगर आपकी इंटर के बाद 2 इयर्स की क्वालिफिकेशन है तो वो इज इक्विलेंट टू लेवल 4 एंड लेवल 5। लेवल 4 1 ईयर का है, लेवल 5 2 इयर्स का है। और अगर आप एक्सटेंडेड लेवल 5 करते हैं तो वो डायरेक्टली ही आपकी 2 इयर्स की डिग्री काउंट होती है और 240 क्रेडिट्स होते हैं। अब 240 क्रेडिट्स जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस पे आपने समझना है कि क्या जो एडीपी की क्वालिफिकेशन है वो उन क्रेडिट्स को इक्विवेलेंट कर रही है या नहीं कर रही। अब ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज का भी डिफरेंट सिनेरियो होता है समटाइम, और खास तौर पे पाकिस्तान से जब भी रिक्रूटमेंट ये लोग करते हैं तो वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो भी क्वालिफिकेशन ये ले रहे हैं उसमें इनकी प्रोफिशिएंसी नहीं बनती। यानी फॉर एग्जांपल, अगर एक साइड पे लेवल 5 एक्सटेंडेड का डिप्लोमा पड़ा हो और एक साइड पे एडीपी की डिग्री पड़ी हो आपकी 2 इयर्स की सेमेस्टर सिस्टम में आपने की हो, तो वो ये कहते हैं कि जी हम डिप्लोमा वाली क्वालिफिकेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक तो वो उनकी नेटिव क्वालिफिकेशन है यूके की, और दूसरा ये है कि उनको उसको समझना आसान है कि ये हमारे टोटल डिग्री के 360 क्रेडिट्स हैं, ये 240 आ गए हैं, बस इसके बाद जो है इन्होंने 120 और पूरे करने हैं तो उनकी बैचलर की क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी है। तो एडीपी के बाद टॉपअप में एडमिशन मिल सकता है, बट विद द अप्रूवल ऑफ द यूनिवर्सिटी या उनकी वो जो इक्विवेलेंस कमेटी है या कंप्लायंस टीम है वो उसको सूटेबल समझे कि जी हमें जो है वो इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। इसी तरह से वो स्टूडेंट जो बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं और फिर कहते हैं कि जी हम लोग इसको जो है वो 4 सेमेस्टर के बाद 6 सेमेस्टर के बाद जो है हम इसको स्किप कर रहे हैं और हम इसकी बेस पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, हमारे पास वो ट्रांसक्रिप्ट है। तो उसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी का रूल देखना है कि क्या वो आपको एग्जिट दे रहे हैं। अगर एग्जिट दे रहे हैं, प्रॉपर ट्रांसक्रिप्ट पे दे रहे हैं और उसके बाद वो लेटर साथ ऐड कर रहे हैं कि ये इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो देन तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी कोई अप्रूवल नहीं देती और आपके पास ऑनलाइन वाली वो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स भी नहीं इशू हुई, तो फिर उस सूरत में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि यूनिवर्सिटी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं लेगी। तो वो एग्जिट आपने देखना है कि क्या आपको एग्जिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से होगा कि आपको वो यूनिवर्सिटी की तरफ से देखना पड़ेगा। तो सिंपल मैं इसमें जो है वो जितनी भी यूनिवर्सिटी टॉप ऑफर कर रही हैं, पहले भी लिस्ट बताई थी, जो है दोबारा उसकी सेपरेट से भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ टॉपअप की यूनिवर्सिटीज़ जो ऑफर कर रही हैं वो उनका जिक्र करूंगा। और आपको 2 से 3 मिनट लगते हैं एक ईमेल ड्राफ्ट करते हुए। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, उनकी ईमेल लें एडमिशन टीम की, और उनको सिंपल अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है वो लिखें, या अपनी वैसे ईमेल में या जो भी है वो आप उसको अटैच करके प्रूफ तो उनको पूछ लें कि भाई ये क्वालिफिकेशन के साथ क्या टॉपअप में, ये बैचलर्स में, या जो भी आपकी फील्ड है, आईटी में है तो आईटी वाला, बिजनेस मैनेजमेंट में है तो बिजनेस मैनेजमेंट वाला, लॉ में है तो लॉ वाला, जो भी आपकी व्हाट्सएवर फील्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनको ईमेल करके कंफर्मेशन लें और फिर आप उसकी बेस पे जो है वो अगर कंफर्म कर लें तो उसमें एडमिशन ले लें। इसी तरह से आप 2-3 यूनिवर्सिटीज निकाल लें और उनको आप अपना फर्दर ले लें। इसी तरह से बीएस वाले भी जो लोग हैं वो भी इसी पैटर्न पे चल सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एनुअल वाले। अब जिन्होंने बीकॉम फॉर एग्जांपल एनुअल में किया है तो वो समहाउ कॉमर्स के रिलेटेड आ जाता है, तो वो बिजनेस मैनेजमेंट में इंडल्ज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इसमें भी बड़ी थोड़ी टेक्निकल क्वालिटी को देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी क्रेडिट आवर्स जो है वो नॉर्मली काउंट नहीं होते जो है वो एनुअल सिस्टम में, और वो हमारा एनुअल सिस्टम सेमेस्टर सिस्टम और वहाँ पे जो क्रेडिट्स हैं वो उनकी भी कंपेटेबिलिटी नहीं बनती। तो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इस पे एक्सेप्ट नहीं करती। यानी इस पे मैं आपको नॉर्थहैम्पटन की मिसाल देता हूँ। नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास 2 इयर्स का बैचलर हो, यानी 2 इयर्स वाली बीए, बीकॉम, बीएससी व्हाट्सएवर, तो उसकी बेस पे जो है वो आपको डायरेक्ट बैचलर में ही एडमिशन मिलता है। यानी वो उसको ईयर 1 या ईयर 2 के कंसिडर करके आपको टॉपअप जो है वो उसमें ऑफर नहीं करते। तो यानी ये एक एग्जांपल आपको दी है। बाकी और भी यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है, तो आपको बड़ी प्योरली इन्फॉर्मेशन या प्रैक्टिकली आपको किसी कंसल्टेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ईमेल करके उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये है, तो देन आप जो उनके रिकग्नाइज एजेंट हैं या किसी भी अपने नियरेस्ट एजेंट्स के पास जाएं, उनसे अपना केस जो है वो उस यूनिवर्सिटी के लिए प्रोसेस करवा लें कि जी मैंने ये शॉर्टलिस्ट की है, मुझे इनमें जाना है और इनमें ये मेरी डिग्री एक्सेप्टेड है, तो मेरा इसमें प्रोसेस कर दें। थैंक यू सो मच।